Good morning, dear students. Today's topic is reverse recovery characteristics of power diode. Okay, so reverse recovery characteristics basically explain the switching behavior of diode from on state to off state. ठीक है, इट मीन्स जो मेरा रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका काम क्या है कि ये जस्ट बताएगा मेरा स्विचिंग बिहेवियर मीन्स किसी एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जाना। और डायोड मेरा जब ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट पे जाता है तो उस दौरान जो स्विच करता है डायोड उसका जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है मेरा रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, देखिए अब जो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो बेसिकली होता क्यों है। ठीक है, व्हेन diode is conducting in forward direction, some excess charge carrier are stored in a device. This excess charge carrier is due to minority carriers, charge stored in depletion region and semiconductor. ठीक है, इट मीन्स जब भी मेरा डायोड फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट करता है तो वहाँ पे एक एक्सेस चार्ज कैरियर स्टोर्ड होता है। ठीक है, जो मेरा डिप्लीशन रीजन और सेमीकंडक्टर होता है उस पर एक्सेस चार्ज कैरियर स्टोर हो जाता है ड्यूरिंग फॉरवर्ड कंडक्शन। ठीक है, वो क्यों मेरा एक्सेस चार्ज कैरियर स्टोर होता है? ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण भी मेरा जो होता है चार्ज फ्लो करता है। तो वो जो चार्ज क्या होता है ना, स्टोर हो जाता है मेरा डिप्लीशन रीजन में, और सेमीकंडक्टर जो मेरा मटेरियल्स होता है उस पर जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, when diode switching from on state to off state, these excess charge carrier are still present in the device after the anode current becomes zero. It means जब मेरा डायोड को हम लोग क्या करते हैं, जब ऑन पोजीशन से ऑफ पोजीशन में ले जाते हैं तो ये जो एक्सेस चार्ज कैरियर रहता है वो स्टिल प्रेजेंट रहता है। मीन्स हम ऑफ कर दिए डायोड को, मीन्स स्विच कर दिए, ठीक है, ऑन से ऑफ पे ले गए, लेकिन क्या हो रहा है कि तब भी मेरा ये जो चार्ज है जो एक्सेस चार्ज कैरियर था वो मेरा स्टिल प्रेजेंट है, जबकि मेरा एनोड करंट ज़ीरो हो गया फिर भी वो क्या है, प्रेजेंट है। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए क्या प्रोसेस होता है? इन ऑर्डर टू रिमूव एक्सेस चार्ज कैरियर एंड टू रिगेन इक्विलिब्रियम स्टेट, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस टेक प्लेस। ठीक है, तो इस चार्ज कैरियर जो एक्सेस चार्ज कैरियर जो स्टिल मेरा प्रेजेंट रहता है डायोड को ऑफ करने के बाद भी, तो उस टाइम इसको कैसे हम लोग रिमूव करते हैं? वहाँ एक रिकम्बिनेशन प्रोसेस होता है। रिकम्बिनेशन प्रोसेस मीन्स क्या होता है कि जो मेरा अगर होल्स है और इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एक दूसरे से रिकम्बाइन होंगे और न्यूट्रलाइज होंगे। तो जब ये इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जब मेरा रिकम्बिनेशन प्रोसेस होता है तो उसके प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि एक रिवर्स करंट फ्लो करता है। कब तक वो रिवर्स करंट फ्लो करता है? जब तक कि मेरा पूरा चार्ज जो एक्सेस चार्ज के लिए स्टोर था वो पूरा मेरा रिमूव ना हो जाए। तो वो जो प्रोसेस होता है रिमूव करने का, मीन्स एक्सेस चार्ज कैरियर्स को रिमूव करने का जो मेरा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स रिकवरी प्रोसेस। और इसके दौरान जो मेरा टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स रिकवरी टाइम। ठीक है, in order to remove excess charge carrier and regain the equilibrium state, recombination process take place and hence reverse current flow in the device until the complete charge removed. This process is known as reverse recovery process and the transient time during this process is known as reverse recovery time. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए, अगर मान लीजिए मेरा फॉरवर्ड करंट ज़ीरो हो गया, ठीक है, फॉरवर्ड करंट ज़ीरो टू मेरा ये क्या है, जो रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है वो कितना कितना के बीच में होता है? जब मेरा एनोड करंट ज़ीरो हो जाए और रिवर्स करंट का मैक्सिमम जो रिवर्स करंट होगा उसका 1/4 तक आए, तो उतने दूर के टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे? TRR। ठीक है, TRR मीन्स रिवर्स रिकवरी टाइम। ठीक है, रिवर्स रिकवरी टाइम। ठीक है, इस ये मोर क्लियर होगा मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स से। ठीक है, अभी हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द QR डिपेंड्स ऑन एनोड करंट व्हेन इट इज़ कंडक्टिंग। इफ़ द एनोड करंट इंक्रीजेज मोर माइनॉरिटी चार्ज पार्टिसिपेटेड। ठीक है, QR यहाँ पे क्या बता रहा है? कितना मेरा रिवर्स जो मतलब QR जो चार्ज मेरा स्टोर रहता है, रिवर्स जो डायरेक्शन था उसमें कितना चार्ज मेरा स्टोर रहता है। तो QR जो है वो मेरा टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है? एनोड करंट पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? एनोड करंट पे। ठीक है, मीन्स जब भी मेरा एनोड करंट कंडक्ट करेगा
या फिर इंक्रीज़ करेगा, जितना इंक्रीज़ करेगा तो उतना ही मेरा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पार्टिसिपेट होगा, और उतना ही मेरा चार्ज जो होता है एक्सेस चार्ज कैरियर स्टोर्ड हो जाता है मेरा किसमें, डिप्लीशन लेयर और सेमी कंडक्टर्स में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ ग्राफ देख लेते हैं रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स का। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सो सिंपली हम लोग देखेंगे कि मेरा जो मतलब डायोड जब फॉरवर्ड बाइस में रहता है तो वो कैसा रहता है, फॉरवर्ड बाइस मीन्स डायोड का इट मीन्स क्या हो गया कि वो क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, ऑन स्टेट में। उसको रिवर्स वाइज पे करेंगे तो इट मीन्स कैसे रिवर्स वाइज पे करेंगे, उसके एनोड करंट को ज़ीरो करके। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरा कुछ फॉरवर्ड करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब इस फॉरवर्ड करंट को जैसे ही हम लोग स्विच करेंगे, ऑफ करेंगे, तो यहाँ पे आके देखिए फॉरवर्ड करंट क्या हो गया मेरा, IF यहाँ पे मेरा देखिए ज़ीरो हो गया। ठीक है, IF यहाँ पे ज़ीरो हो गया। तो यहाँ तो हम IF को ज़ीरो कर दिए, लेकिन कुछ जो एक्सेस चार्ज के लिए मेरा प्रेजेंट है डायोड के मीन्स डिप्लीशन रीजन और सेमी कंडक्टर्स में, उसके कारण क्या होगा कि एक रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, कितना तक जाएगा, मैक्सिमम रिवर्स करंट तक। मीन्स ये मेरा क्या हो गया, मैक्सिमम रिवर्स करंट। मीन्स रिवर्स डायरेक्शन में देखिए देखिए अगर रिवर्स डायरेक्शन में भी एक करंट फ्लो करेगा तो एक मैक्सिमम पॉइंट तक ही जाएगा। तो ये पॉइंट जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक रिवर्स करंट, पिक रिवर्स करंट। ठीक है, अब यहाँ से फिर वापस मेरा रिटर्न होता है। ठीक है, जब मेरा चार्ज जैसे कब तक ये मेरा करंट मेरा फ्लो करता है रिवर्स डायरेक्शन में, जब तक कि मेरा सारा चार्ज कैरियर जो भी स्टोर था मेरा डिप्लीशन लेयर पे और सेमी कंडक्टर पे रिमूव ना कर जाए। ठीक है, तो जैसे ही रिमूव करता है तो ये फाइनली वापस रीच कर जाता है। और ये जो बेसिकली जो यहाँ पे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है वो लीकेज करंट फ्लो करता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन ये हुआ कि मेरा रिवर्स रिकवरी टाइम क्या हुआ। तो यहाँ पे देखिए साफ से बना हुआ है, ये मेरा टाइम कितना है, रिवर्स रिकवरी टाइम। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक रिवर्स रिकवरी टाइम है, जब मेरा IF इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए से लेके कहाँ तक, 1/4 ऑफ IRM। ठीक है, 1/4 मीन्स 25%, 25% ऑफ IRM, वो मेरा रिवर्स रिकवरी टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये देखिए ये मेरा 25% ऑफ IRM है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा रिवर्स रिकवरी टाइम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिल रहा है, TA क्या होता है और TB क्या होता है। ठीक है, TA मेरा टाइम वो टाइम होता है जब मेरा जो टोटल चार्ज जो भी मेरा डिप्लीशन लेयर पे प्रेजेंट हो। ठीक है, जो डिप्लीशन लेयर पे चार्ज प्रेजेंट है उसको रिमूव करने का जो टाइम होता है उसको हम लोग TA से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मेरा चार्ज स्टोर्ड मेरा सेमी कंडक्टर्स में रहता है उसको रिमूव करने का जो टाइम होता है उसको हम लोग TB से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आइडियली हम लोग हमेशा TB को एज अ ज़ीरो मानते हैं। ठीक है, ये हमेशा ज़ीरो होना चाहिए आइडियल के केस में, लेकिन फॉर प्रैक्टिकल दिस इज़ नॉट ज़ीरो। ठीक है, ये ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन होता है कि मीन्स परफेक्ट अगर डायोड को हमको वर्क करवाना है तो उसके लिए हमेशा एक कंडीशन होता है, TA मस्ट बी ग्रेटर देन TB। मीन्स जो मेरा टाइम जो मीन्स जैसे कि मान लीजिए कि मेरा डिप्लीशन लेयर में एक चार्ज स्टोर्ड है और एक सेमी कंडक्टर्स लेयर में चार्ज स्टोर्ड है। ठीक है, तो जो मेरा टाइम रिमूव करने का जो टाइम होगा चार्ज में मीन्स डिप्लीशन लेयर पे जो चार्ज स्टोर्ड है उसको रिमूव करने का टाइम हमेशा ज़्यादा होना चाहिए था एज़ कंपेरिजन टू द चार्ज स्टोर्ड इन सेमी कंडक्टर। अगर ऐसा नहीं होगा तो डिवाइस मेरा प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ फॉरवर्ड वोल्टेज देखते हैं। इनिशियली मेरा फॉरवर्ड वोल्टेज कब तक फ्लो करेगा, जब तक मेरा रिवर्स करंट मेरा पिक पे ना चला जाए। ठीक है, रिवर्स करंट मेरा जब पिक पे जाएगा तब ये स्लोली इंक्रीज करेगा इन रिवर्स डायरेक्शन एंड दिस वे से ये फ्लो करेगा। ठीक है, और ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ यहाँ वोल्टेज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीकेज वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। वेयर IRM क्या है मेरा, पिक रिवर्स करेंट। TRR क्या है, रिवर्स रिकवरी टाइम, रिवर्स रिकवरी टाइम। ठीक है, TRR को हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ देखिए TRR को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू TA प्लस TB। इन दोनों के टाइम को मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल रिवर्स रिकवरी टाइम होगा। ठीक है, ये देखिए टाइम, ये TA है और ये TB। ठीक है,
अब टी ए क्या है मेरा, टाइम व्हेन चार्ज रिमूव फ्रॉम डिप्लीशन रीजन, ठीक है, मीन्स जो भी स्टोर था मेरा डिप्लीशन रीजन में उससे रिमूव करने का जो टाइम है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी ए से। और टी बी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम व्हेन चार्ज फ्रॉम सेमी कंडक्टर रीजन इज रिमूव्ड। अब सेमी कंडक्टर रीजन्स पे जब भी चार्ज था वो रिमूव करने का जो टाइम होगा उसको हम लोग टी बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग फिगर से हम यहाँ देख सकते हैं जो आई आर एम है इज इक्वल्स टू टी ए अपॉन डी आई अपॉन डी टी, टी ए इंटू डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। आई आर एम इसको कैसे लिखे हैं, जस्ट यहाँ पे देखिए, आई आर एम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये मेरा आई आर एम है, ठीक है। तो ये मेरा स्लोप है, इस स्लोप को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये मेरा क्या है, इतना तो देखिए टी ए, ठीक है, और स्लोप क्या है मेरा डी आई अपॉन डी टी, ठीक है, डी आई अपॉन डी टी का स्लोप है। क्यों, मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट मेरा चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो आई आर एम को हम क्या लिख सकते हैं, टी ए इंटू डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। और इसको हम लोग रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू आई आर एम अपॉन टी ए, ठीक है। वे डी आई अपॉन डी टी क्या है, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिवर्स करेंट, रिवर्स करेंट मेरा कैसे टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर हम लोग लेट चार्ज स्टोर्ड इज क्यू आर, ठीक है, जितना मेरे चार्ज स्टोर किए हम लोग उसको क्यू आर ले रहे हैं। तो क्यू आर हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर यहाँ देखिएगा क्यू आर, ठीक है, इस क्यू आर को देखिए, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे चार्ज स्टोर था, इस चार्ज को जो भी स्टोर था इसको रिमूव कर, जो रिमूव हम लोग करेंगे, ये जो चार्ज स्टोर था यहाँ पे इसको रिमूव करने का ही जो टाइम लगा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम, ठीक है। तो अब ये क्यू आर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए, क्यू आर एक टाइप का ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। तो ट्राइंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अब हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाफ यहाँ बेस क्या होगा बताइए, बेस क्या होगा टी आर आर एंड हाइट क्या होगा आई आर एम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट यही फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू आई आर एम इंटू टी आर आर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए, और जो फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ जस्ट सॉल्व किए थे इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए, फर्स्ट हम लोग इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रीअरेंज करेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 3 बनाएंगे। रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, इस 2 को जस्ट हम लोग यहाँ ले जाएंगे, ठीक है, और इस टी आर आर को यहाँ पे लेकर आएंगे। तो ये जस्ट देखिए यहाँ आया इज इक्वल्स टू आई आर एम, और आई आर एम के हम क्या लिख सकते हैं, टी ए डी आई अपॉन डी टी। जस्ट हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पे देखें तो इसको हम जस्ट यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, और ये यहाँ रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग जस्ट एक कंडीशन ले रहे हैं कि इफ़ टी ए इज़ ग्रेटर देन टी बी, देखिए जो मेरा टी ए है वो हमेशा ग्रेटर देन बी टी बी होना चाहिए, एक कंडीशन है, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन नहीं होगा तो मेरा डिवाइस प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और आइडियल के केस में हम लोग टी बी को क्या मानते हैं, 0, ठीक है। अगर टी ए इज़ मच मच ग्रेटर देन टी बी होगा तो जो मेरा टी आर आर है वो क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू टी ए हो जाएगा। तो अब हम लोग टी आर आर की जगह पे टी ए पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट देखिए यहाँ पे जो टी ए है उसकी जगह हम लोग टी आर पुट कर दिए, ठीक है, टी आर आर रिवर्स रिकवरी टाइम। फिर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ये जस्ट यहाँ आ जाएगा और डी आई अपॉन डी टी यहाँ आ जाएगा। इट मीन्स हम लोग टी आर को इधर शिफ्ट कर देंगे, डी आई अपॉन डी टी को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो मेरा फाइनल क्या वैल्यू आ जाएगा, रिवर्स रिकवरी टाइम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 क्यू आर अपॉन डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। अब ये देखिए, तो टी आर आर का वैल्यू मेरा क्या आ गया, अंडर रूट 2 क्यू आर अपॉन डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये मीन्स ये नॉर्मली क्यों दिया गया, ठीक है, इसका काम क्या है। अगर मान लीजिए मेरे पास चार्ज स्टोर्ड गिवन होगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट गिवन होगा तो हम लोग रिवर्स रिकवरी टाइम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि फाइंड द रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ द डायोड, उस पर आपको चार्ज गिवन होंगे, कितने चार्ज स्टोर थे और रिवर्स रिकवरी टाइम उसके क्या था, या फर्दर आपको टी ए या टी बी भी गिवन होगा। तो इससे आपको फाइंड करना होगा रिवर्स रिकवरी टाइम, ठीक है। तो देखिए
हम लोग का जो सेमेस्टर में पढ़ना है वो बेसिकली थ्योरी पार्ट है, ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, लेकिन जस्ट आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, इसके लिए जस्ट हम इसको सॉल्व किए हैं और आप लोग को एक्सप्लेन करने का कोशिश किए, ठीक है। अब इस पर आपको एक फैक्टर मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टनेस फैक्टर, ठीक है। सॉफ्टनेस फैक्टर क्या होता है, बेसिकली दिस फैक्टर मेजर द वोल्टेज ट्रांजिएंट दैट ऑकर ड्यूरिंग द टाइम डायोड रिकवर। ये बेसिकली क्या है, ये एक फैक्टर है जो कि मेरा मेज़र करता है वोल्टेज ट्रांजिएंट को, ठीक है, कितना मेरा वोल्टेज मीन्स चेंज हो रहा है जब मेरा जो डायोड रिकवर कर रहा था, मीन्स डायोड जब रिकवर कर रहा था उस टाइम मेरा वोल्टेज कैसे चेंज कर रहा था, तो उस फैक्टर को ये मेज़र करता है, ठीक है। तो इट इज़ यूजुअली इज़ यूनिटी, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होता है हमेशा एस जो परफेक्ट होता है उसके लिए जो आइडियल केस होता है उसका वैल्यू क्या होता है, मेरा यूनिटी होता है, ठीक है। तो जो यूनिटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट रिकवरी डायोड बोलते हैं, ठीक है, सॉफ्ट रिकवरी डायोड। और जो लेस देन होता है 1 उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फास्ट रिकवरी और स्नैपी डायोड, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट ऑफ रिवर्स रिकवरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड, ठीक है। और यहाँ जो सॉफ्टनेस फैक्टर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है TB/TA होता है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पावर डायोड ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स रिकवरी टाइम्स, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।